में कौन नॉक कर रहा था? क्रिश, तू? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? नींद तो आई थी, पर फिर मैंने एक सपना देखा, बहुत रियल सा। वीर मुझे तेरा ध्यान रखने के लिए कह रहा था। ओह, इसका मतलब तू भी आफ्टर लाइफ में उनसे मिला? वहां सब कुछ बहुत बैरन सा था यार। ट्रीज पेंटिंग्स जैसी लग रही थी। नहीं डूड, तूने फूंका है क्या? आई मेट हिम इन अ रैंडम पार्किंग लॉट। कोई आफ्टर लाइफ का सीन नहीं था। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। बट आई गेस ऑल इट मेंट वॉज दैट वीर अपने जाने के बाद भी तुझे प्रोटेक्टेड रखना चाहता है। एंड सपने में मैंने उससे कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा टू टेक केयर ऑफ यू। वैसे तो तेरे जैसे जिम रैट डायरेक्ट डिसेंडेंट वैम्पायर को मेरे जैसे न्यूबी की कोई जरूरत नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी देयर फॉर यू। पता नहीं क्यों क्रिश की बात सुनकर आया है टीयर्स इन माय आईज। उमरा के अगेंस्ट वॉर के वक्त भी वीर, आहान, क्रिश और रिया बिल्कुल मेरी शील्ड बनकर खड़े थे। अपनी लाइफ के लास्ट एक साल में सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ आई हैड अर्न वन मोर थिंग, फ्रेंड्स। ऐसे वैसे फ्रेंड्स नहीं, ट्रू फ्रेंड्स जो मेरे लिए जान भी दे सकते थे। क्रिश ने मेरे पैर की इंजरी देखी और भाग के फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी ड्रेसिंग करने लगा। अचानक मुझे बहुत थैंकफुल सा फील हो रहा था। मुझे सेंटी देखकर क्रिश मेरे रूम में ही रुक गया और हम दोनों उस रात घंटों तक गेमिंग कंसोल पर गेम्स खेलते रहे। द आर्कानम में मेरे अगले कुछ दिन भी काफ़ी एडवेंचरस और इवेंटफुल बीते, जस्ट लाइक माई फर्स्ट डे देयर। पिया और समय के बाद कुछ और पोटेंशियल रिक्रूट्स भी ऑफिशियल कैडेट्स बन गए थे, जरीना, नील एंड अ कपल ऑफ अदर्स। मीनवाइल 10 से ज़्यादा लोगों को तो द आर्कानम से वापस भेज दिया गया था। क्रिश और मैं लेकिन तब भी लगे हुए थे। चैलेंज आफ्टर चैलेंज, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एंड देन फाइनली दैट डे हैड कम, द डे ऑफ फाइनल सिलेक्शन। ऑफिशियल कैडेट बनने का आखिरी चांस। ट्रेनिंग चेंबर के अंदर जितने भी रिमेनिंग पोटेंशियल रिक्रूट्स थे, सब एक फॉर्मेशन में खड़े थे। कमांडर मैक्स एक अलग ही इंटेंसिटी से सबको देख रहे थे, एज इफ टू वार्न अस ऑफ द इम्पेंडिंग चैलेंज। द आर्कानम के सबसे टफ फाइटर्स को सिलेक्ट करने का लास्ट राउंड शुरू होने वाला था, एंड क्लियरली इवन ही वाज फीलिंग द प्रेशर। फाइनल फेज ऑफ सिलेक्शन अब स्टार्ट होने वाला है। Those who make it today will officially become Arcanum cadets. जो फेल होंगे, unfortunately, it will be the end of their journey with the Arcanum. Get ready. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी रियलिटी में अपने तकदीर की टोपी का डेस्परेटली वेट कर रहा था। I took a deep breath. पिछले कुछ दिनों में हम सब ने काफी सारे impossible challenges फेस किए थे, but that day's challenge was definitely going to be the toughest. Activating the gauntlet. द गॉन्टलेट, द आर्कानम का सबसे अनप्रेडिक्टेबल एंड ब्रूटल ट्रेनिंग मॉड्यूल। एक ऐसा ऑब्स्टिकल कोर्स जो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और सुपरनैचुरल एबिलिटीज का भी टेस्ट लेता था। पिछले 5 सालों में सिर्फ 4 कैडेट्स इसे कंप्लीट कर पाए थे। मुझे बस एक ही चीज़ पता थी, आई हैड टू गिव इट माई ऑल। इतना दूर आने के बाद मैं वापस रेगुलर लाइफ में तो नहीं लौटना चाहता था, ना ही हिमालयन हाई में मेरे लिए कोई जगह थी। और जो कुछ भी मेरे डैड, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और वीर के साथ हुआ था, उसके बाद I needed this one shot at being a part of something big, something that had the power to end the dark side of the supernatural world. Step forward, Jay Arora. Your turn. मेरे अंदर एकदम तूफान सा एड्रेनलिन रश हो रहा था। मुझे ये हर हाल में प्रूव करना था कि मैं वहां बिलोंग करता था। Begin. मैंने भागना शुरू किया और सडनली मेरे सामने फ्लोर ब्रेक होने लगा, लाइक इनटू डिफरेंट मूविंग प्लेटफॉर्म्स। फ्लोर में बहुत सारे स्पाइक्स भी राइज और फॉल करने लगे इन रैंडम इंटरवल्स। शायद आफ्टर लाइफ में वीर मुझे भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैंने कामली अपने इंस्टिंक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखा और एक एक करके उन बैरियर्स को क्रॉस किया। आई स्प्रिंटेड फॉरवर्ड। पहला ऑब्स्टिकल द शिफ्टिंग मेज। वॉल्स बार बार अपनी पोजीशंस चेंज कर रही थी। मुझे बस अपनी सुपरनैचुरल स्पीड और सेंसेस पर भरोसा करना था। एक लेफ्ट टर्न, एक क्विक डॉज और एक हाई जंप, परफेक्ट लैंडिंग। मेज क्रॉस करने में मुझे सिर्फ 15 सेकेंड्स लगे। Stage 1 completed. I heard an electronic humming sound और मुझे पता था कि नेक्स्ट स्टेज एक्टिवेट हो चुका था। दूसरा स्टेज था द फैंटम कॉम्बैट, एक डार्क चेंबर जिसमें इनविजिबल ओपोनेंट्स थे, AI जनरेटेड शैडो वॉरियर जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए विजिबल होते बिफोर अटैकिंग। मैंने अपनी इंस्टिंक्ट शार्पन की। एक वॉरियर ने मुझे मेरे लेफ्ट से अटैक किया, तभी मैंने तुरंत उसकी रिस्ट पकड़ी, ट्विस्ट किया और एक क्लीन टेक डाउन दिया। दूसरा मुझे पीछे से ग्रैब करने वाला था। आई फ्लिप्ड एंड देन उसके अटैक को डॉज किया और एक शार्प एल्बो स्ट्राइक मारी। एक के बाद एक वो शैडोज गिरने लगे। Stage 2 completed. फिर से वॉल्स शिफ्ट होने लगी। अ सर्कुलर अरीना अपीयर्ड विद हाई एनर्जी बैरियर्स। अब सबसे टफ चैलेंज का टाइम आ चुका था, द एलिमेंटल रिंग।
एक एनक्लोज स्पेस जिसमें अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंटल अटैक्स होते हैं, पानी, आग, लाइटनिंग, सब कुछ। विचेस के लिए तो ये राउंड बाएं हाथ का खेल था, बट लाइक कमांडर मैक्स सेज, सुपरनैचुरल वर्ल्ड के डार्क पावर से लड़ने के लिए हमें हर कम्युनिटी का सामना करने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। एलिमेंटल रिंग में सिर्फ रॉ एंड्योरेंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स काम करते हैं। एक सडन फायर ब्लास्ट हुआ और वो फायरबॉल मेरी तरफ आने लगा। आई रिमेंबर द डे जब रिया और पल्लवी फॉरेस्ट में ट्रेन कर रहे थे और उनकी फायरबॉल से मेरी वाट लग गई थी। आई हैड टू स्टे सेफ एनी हाउ। मैंने एक स्विफ्ट रोल किया और हीट से बचने के लिए अपनी मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल रखी। तभी एक दूसरा अटैक आया, अ शार्प वाटर स्प्रे। मैंने अपनी सुपर स्पीड यूज की और समाव एक नैरो एस्केप मैनेज किया, पर मुझे सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब फ्लोर आइस में कन्वर्ट होने लगा। मैं हल्का स्लिप हुआ, पर फिर मैंने समहाउ बैलेंस रीगेन कर लिया। फोकस जय, अगर तू गिरा तो गेम ओवर। मैंने अपनी स्टांस लो रखी, अपने कोर स्ट्रेंथ पर भरोसा किया और एक पावरफुल लीप लिया। एक बैरियर को पकड़ा और एक फ्लिप मार के वापस स्टेबल पोजीशन ले ली। और फिर आया एक और अटैक, लाइटनिंग सर्ज। एआई ने मुझे कॉर्नर पे पुश कर दिया। मुझे पता था कि बस डॉज करना काफ़ी नहीं होगा। मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट किए और सुपर स्पीड में काउंटर अटैक किया। एक जगह स्टैंड लेने के बजाय मैंने अपना पूरा मोमेंटम यूज करते हुए लास्ट सेकंड पर उसे डॉज किया और फिर लाइटनिंग एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए एक एनर्जी रीडायरेक्शन मूव ट्राई किया। एंड फाइनली दैट लाइटनिंग डिस्पर्स्ड। Stage 3 completed. अरीना की लाइट्स ऑफ हो गई और मैं चेंबर से बाहर आ गया। मुझे फिर भी बिलीव ही नहीं हो रहा था। आई हैड डन इट। मैं द गॉन्टलेट कंप्लीट कर चुका था। बाहर आते ही कमांडर मैक्स मेरी तरफ आगे बढ़े, पर उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। Impressive. Welcome to the Arcanum, Cadet J. Arora. सब मेरे लिए चीयर करने लगे एंड आई डिड एन एयर जैब। मैं बहुत खुश था। ब्रो, तू तो बीस्ट है। इट फाइनली हैपेंड। आई वाज ऑफिशियली अ कैडेट और ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जीत थी। डैड की, हु सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ टू सेव माँ एंड मी। माँ की, जिन्होंने डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के बाद भी अपनी पूरी लाइफ छुप के बिताई जस्ट टू इंश्योर दैट आई वाज सेफ, एंड ऑफ कोर्स मुझे ऐसे बड़ा किया ताकि मैं वैम्पायर बनने के बाद भी अपने एम्पैथी को ना खोऊं। प्रिंसिपल नरेन, हु वेलकम मी एट हिमालयन हाई विद ओपन आर्म्स एंड फॉर टीचिंग मी सो मच अबाउट द सुपरनैचुरल वर्ल्ड। वीर ब्रो की, जिसने मुझे जी जान लगाकर दिन रात ट्रेन किया, मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया और राइचियस रहना सिखाया। रिया की, जिससे मैं बहुत कुछ सीखा, इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट आई वाज केपेबल ऑफ लविंग एंड बीइंग लव्ड। आहान, क्रिश, जिगी, चिराग, प्रोफेसर भूमि, यहाँ तक कि द आर्कानम की मेरी पहली और इकलौती फ्रेंड पिया, ऑल ऑफ देम हैड अ रोल टू प्ले इन माय जर्नी। मैं द आर्कानम का ऑफिशियल कैडेट बन चुका था, पर मेरे बाद क्रिश का टर्न था, और जब तक वो उस चेंबर से बाहर नहीं आता तब तक मुझे चैन की सांस कैसे आती। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट क्रिश केम आउट ऑफ द एरिना, और उसकी शक्ल देखकर ही मैं समझ चुका था दैट ही हैड डन इट। यू डिड इट ब्रो। We did it, bro. मैं तो यहाँ आया ही तेरे लिए था। मुझे क्या पता था कि मैं मजाक मजाक में सारे मॉड्यूल्स क्रैक कर लूंगा। दूसरे सिलेक्टेड कैडेट्स के साथ कुछ देर डाइनिंग लाउंज में सेलिब्रेट करने के बाद क्रिश और मैं नोआ विंग की ओर चलने लगे। इट वाज आवर सेकंड लास्ट डे एट द आर्कानम। अगले दिन एक क्लोजिंग सेरेमनी के बाद हम सब दुनिया के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में पोस्ट होने वाले थे टू स्टार्ट आवर ऑफिशियल ट्रेनिंग एज द आर्कानम कैडेट्स। वैसे मैंने कमांडर मैक्स को रिक्वेस्ट तो किया था कि क्रिश और मुझे सेम पोस्टिंग दे, बट आई हैड मोर फेथ इन क्रिश's billionaire dad than कमांडर मैक्स। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ से हमें 7 पोस्टिंग दिलाई देते। तूने मजाक मजाक में मॉड्यूल्स क्रैक नहीं किए ब्रो। तू एक बहुत ही टैलेंटेड एंड स्ट्रॉन्ग वैम्पायर है, एंड इट्स हाई टाइम यू ओन इट। अपने ट्रांसफॉर्म होने के बाद पहले दिन से ही तू काफी किल करता हुआ आ रहा है। रिमेंबर हाउ यू हैड एंडेड दैट उम्रा स्लाइमी मॉन्स्टर। हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे जे, मैंने कभी ये कहा नहीं, पर थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग मी अ वैम्पायर। अगर तू वो नहीं करता तो मुझे हमारे अमेजिंग से सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बारे में और अपने अंदर छिपी हुई स्ट्रेंथ्स के बारे में पता ही नहीं चलता। और डैड के लिए भी मैं हमेशा बस एक डिसअपॉइंटमेंट बन के ही रह जाता। एंड नाउ लुक एट मी, आई एम द आर्केनम्स कैडेट। थैंक्स फॉर चेंजिंग माय लाइफ जे। अरे बस क्या ब्रो, अब भाई को तू थैंक यू बोलेगा। चलते चलते मैंने नोटिस किया कि मेरे शूलेसेस खुल गए थे। मैं झुककर उन्हें बांधने लगा, और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे सामने वैम्पायर क्रिश नहीं, एक वेयरवुल्फ खड़ा था, और उसके पास क्रिश के फटे हुए कपड़े थे। फिर मैंने ऊपर देखा, इट वॉज अ फुल मून नाइट।